श्री हरि। दोस्तों, आज आपको जटायु की कथा सुनाते हैं। कहा जाता है कि जटायु की कथा सुनने पर भक्ति की अग्नि हृदय में प्रज्वलित करने वाली होती है। प्रजापति कश्यप जी की पत्नी विनीता के 2 पुत्र हुए, गरुण और अरुण। अरुण जी सूर्यदेव के रथ के सारथी हुए और संपाति और जटायु इन्हीं अरुण के पुत्र थे। बचपन में संपाति और जटायु ने सूर्यमंडल को स्पर्श करने के उद्देश्य से लंबी उड़ान भरी। सूर्य के असहाय तेज से व्याकुल होकर जटायु तो बीच से ही लौट आए, किंतु संपाति उड़ते ही चले गए। सनिकट पहुंचने पर सूर्य के प्रखर ताप से संपाति के जो पंख थे वो जल गए और वो समुद्र तट पर गिरकर चेतना शून्य हो गए। चंद्रमा नामक मुनि ने उन पर दया करके उनका उपचार किया और त्रेता में श्री सीता जी की खोज करने वाले बंदरों को वो दर्शन से पुनः उनके पंख जमने का आशीर्वाद दिया। जटायु पंचवटी में आकर रहने लगे। एक दिन आखेट के समय महाराज दशरथ से उनका परिचय हुआ और ये महाराज के मित्र बन गए। वनवास के समय में जब भगवान श्री राम पंचवटी में पर्णकुटी बनाकर रहने लगे, तब जटायु ने उनसे परिचय मांगा। भगवान श्री राम ने अपने पिता के मित्र जटायु का सम्मान अपने पिता के समान ही किया। प्रभु श्री राम जी अपनी सीता जी के कहने पर कपट मृग मारीच को मारने के लिए गए और लक्ष्मण जी भी सीता जी के कटु वचन से प्रभावित होकर श्री राम की खोज में निकल पड़े। वाल्मीकि जी रामायण में कहते हैं, तब आश्रम को सूना देखकर रावण ने सीता जी को हरण करने के लिए वहां आया और बलपूर्वक उन्हें रथ में बैठाकर आकाश मार्ग से लंका की ओर ले चला। सीता माता की करुण विलाप सुनकर जटायु रावण को ललकारा और उनके केश पकड़कर उसे भूमि में पटक दिया। गधराज का रावण से भयंकर संग्राम हुआ और अंत में रावण ने तलवार से उनके पंख काट डाले। जटायु मरणासन होकर भूमि पर गिर पड़े। रावण सीता जी को लेकर लंका की ओर चला गया। रावण की कथा के अनुसार भगवान श्री राम सीता जी को खोजते हुए जटायु के पास पहुंचे। वह मरणासन में थे। वे श्री राम के चरणों में ध्यान करते हुए उन्हीं की प्रतीक्षा कर रहे थे। श्री राम से कहा, राघव, राक्षस राज रावण मेरी ये दशा की है और दुष्ट सीता जी को लेकर दक्षिण दिशा की ओर चला गया है। मैंने तुम्हारे दर्शनों के लिए ही अब तक प्राणों को रोक रखा था। अब मुझे अंतिम विदा दो। राम जी के नेत्र भर आए। उन्होंने कहा, तात, मैं आपको शरीर को अजर अमर और स्वस्थ कर देता हूँ। आप सभी संसार में रहें। पर गिद्धराज बोले, श्री राम, मृत्यु के समय तुम्हारा नाम मुख से निकल जाने पर अधम प्राणी भी मुक्त हो जाते हैं। आज तो साक्षात तुम मेरे सामने हो और मैं जीवित रहने से मेरे को कोई लाभ नहीं है। भगवान श्री राम ने उनके शरीर को अपनी गोद में रख लिया और पक्षीराज के शरीर को धूल अपनी जटाओं से साफ किया। जटायु ने उनके मुख का कमल दर्शन करते हुए उनकी गोद में अपना शरीर छोड़ दिया। उन्होंने परोपकार के बल पर भगवान का सायुज्य प्राप्त किया और भगवान ने उनकी अंत्येष्टि क्रिया को अपने हाथों से संपन्न किया। पक्षीराज जटायु के सौभाग्य के वर्णन नहीं किया जा सकता है। रामायण में कथा में कहा गया है कि पक्षियों को अति महत्वपूर्ण भूमिका रही है। कौवे के रूप में काकभूषुंडी और गरुड़ आदि की चर्चा हमें पढ़ने को मिलती है। पक्षीराज जटायु को भी रामायण काल में एक महत्वपूर्ण किरदार दिया गया है और इन्हें भी श्री राम के वनवास के रास्ते में शहीद होने वाला प्रथम योद्धा माना जाता है। छत्तीसगढ़ में दंडकारण्य में गिरिराज जटायु को समर्पित एक प्रसिद्ध मंदिर भी है। मानता है जटायु वहीं रहते थे। वहीं पर आकाश में सीता जी को रावण के चुंगल से बचाने के लिए उन्होंने रावण के साथ युद्ध किया था और पूरे भारत में जटायु का सिर्फ एक ही मंदिर है। तो आपको उम्मीद करते हैं कि ये कहानी अच्छी लगी होगी और अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। जय श्री हरि।